कम से कम हमारे घर में जब बेटी हो और विवाह की बारी आए तो हमें इतना तो जरूर पूछना चाहिए कि बिटिया को पति कैसा चाहिए, कौन चाहिए। कम से कम हम इतना ना पूछें तो ये तो पूछें कि कैसा चाहिए। जरूर बिटिया की ये रजामंदी तो लेनी चाहिए। और कौन पति चाहिए, अगर आपकी बेटी ने कहीं से पति का वर्ण कर लिया है, चुनाव कर लिया है, तो सोच समझ करके अपनी बिटिया का विवाह करना चाहिए। क्योंकि आजकल बेटियां कई प्रकार के ट्रैफिकिंग में फंस जाती, कई प्रकार के जांचों में फंस जाती हैं। उसका हमें ध्यान देना आज बहुत आवश्यक हो रहा है। हम तो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, हमें मालूम नहीं है। हमारी बेटियां जो कॉलेज जा रही है, पढ़ने लिखने जा रही है, मोबाइल चला रही है, बाहर जा रही है, हमें मालूम नहीं है वो किससे मिलती हैं, किससे नहीं मिलती हैं। और आज वर्तमान समय में जो विधर्मी लोग हैं, हमारे धर्म को क्षतिग्रस्त करने के लिए और हिंदुओं को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र चला रहे हैं। और लव जिहाद जैसी समस्याएं हमारे समाज में चल रही हैं। बेटियां जो पढ़ने लिखने जाती हैं, हमारी मासूम सी बेटियां जिन्हें कुछ हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है, वो विधर्मी लोग जो झांसे के पूरे षड्यंत्र के भाव से बेटियों के पास में आते हैं, अपना नाम हिंदू का बताते हैं, हाथों में कलावा मौली बांध के, माथे पर तिलक लगा करके विधर्मी भाई, विधर्मी लोग हिंदू बन करके बेटियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं और बेटियों को लव जिहाद का शिकार करते हैं। इसलिए बेटियों को समझने की आवश्यकता है कि हमें विवाह हमारे धर्म जाति में ही करना चाहिए, दूसरे धर्म में हमें विवाह नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे धर्म में कोई बेटा बेटियों की कमी नहीं हो गई है कि हमें विवाह करने के लिए किसी विधर्म के विधर्मियों को उनके पास में जाना पड़े। इसलिए बेटियों को आज ऐसा सिखाना बहुत आवश्यक है। गांव गांव में ये समस्याएं आई हैं। इसलिए बेटी को पति कैसा चाहिए, अगर वो अन्य जाति के, अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करना चाहती है तो उसकी रजामंदी हमें कतई नहीं देनी चाहिए। लेकिन कैसा चाहिए वैसे इसे तो पूछना चाहिए।